अपने पड़ोसी को बोलो, इस दुनिया में कोई भी अपने वचनों से महान नहीं बना। अगर कोई महान बना है तो वो अपने कर्मों से बना है। हालेलुया। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी अपने वचनों से यानी अपनी बातों से कोई भी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, लेकिन अपनी बातों से कोई भी महान नहीं बनता। अगर कोई इस दुनिया में महान है तो वो अपने वचनों से महान है, अपने कर्मों से महान है। हालेलुया। अगर इस दुनिया में किसी ने तरक्की की है आत्मिक, कोई पास्टर ग्रो कर रहा है, कोई सेवकाई बढ़ रही है, तो याद रखो वो कर्मों से बढ़ रही है, ना कि अपने वचनों से। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के एक बार हालेलुया बोल दो जोर से। हालेलुया। कैसे बढ़ रहे उसके कर्मों से, वचनों से कभी कोई नहीं बढ़ा। वचनों से मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बोल दूंगा, लेकिन बड़ी बातें कोई काम की नहीं अगर पीछे मैंने उसके अनुसार कर्म नहीं किया। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा, तेरा विश्वास क्या है? कहता कोई मायने नहीं करता, लेकिन अगर तू कर्म ना करे, तेरा विश्वास किसी काम करे। हालेलुया। इस दुनिया में वही महान है, इस दुनिया में वही ब्लेसिंग लेते, बरकत लेते, जो कर्मों से परमेश्वर को दिखाते कि परमेश्वर हम तुमसे प्यार करते, परमेश्वर हम तुझसे लव करते। अपने कर्मों से साबित करके दिखाते परमेश्वर को कि हम परमेश्वर से प्यार करते। हालेलुया। विश्वास अकेला कुछ नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती, मैंने पिछले हफ्ते आपको संडे वचन दिया था, इम्पार्टेशन सुना था नहीं सुना था? अब उसका दूसरा पार्ट है, उसको सुनो ध्यान से। हालेलुया। बाइबल कहती, मूसा ने अपने दास यहोशू के ऊपर हाथ रखा और बाइबल कहती वो बुद्धिमान और बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था यहोशू, और यहोशू अगला था जो इजराइलियों की मूसा के बाद अगवाही करने के लिए चुना गया। हालेलुया। और बाइबल कहती यहोशू कौन था? मूसा का कौन था? मूसा का, बोलो जोर से, सेवक कौन था? हालेलुया। अगर मूसा पहाड़ पे गया तो यहोशू भी पीछे पीछे, थोड़ी पीछे रुक गया, मूसा की वेट कर रहा कि परमेश्वर ने उसे 40 दिन के लिए पहाड़ पे बुलाया। यहोशू पीछे उसका असिस्टेंट बन के, उसको अपना अगुआ मान के वो उसके साथ था। और बाइबल कहती मूसा ने यहोशू पे हाथ रखे थे, और मूसा के हाथ रखने के द्वारा यहोशू को परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए अगला चुना था, न्याय करने के लिए, उनका राजा होने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ले हैंड, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वरदान बांटे जाते हैं, हाँ या ना? मूसा के हाथ रखने के द्वारा जो मूसा में आत्मा थी वही यहोशू के अंदर प्रवेश की, हाँ या ना? जो मूसा में आत्मा थी वो सेम आत्मा यहोशू के अंदर आ गई, और वो जो काम मूसा कर रहा था सेम यहोशू कर रहा था। लेकिन वो आत्मा को लिया कैसे उसने? मूसा के साथ अधीन रहने में। हालेलुया। आज सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते? उनको लगता है कि सब कुछ परमेश्वर हमें वैसे ही दे देगा, हम प्रेयर करेंगे कोई बात नहीं, हमारा सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, परमेश्वर हमें दे देगा। ये गलती करते लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जब जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है वो अपने बंदों को भेज के करता है। जब जब आपको छुड़ाता है, उसने मूसा को चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, उसने आगे यहोशू को चुना कि यहोशू को उस देश में लेके जाएं यहां दूध और शहद की नदियां बहती। चुना या नहीं चुना? उसने एक बंदा चुना पूरी इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर ऐसे बंदों को चुनता है आपकी जिंदगी के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे लेके जाने के लिए। बिना डिवाइन हेल्पर के, बिना अगुए के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये लिखवा लो भाई, बिना डिवाइन हेल्पर के, बिना अगुआ नियुक्त किए। सबसे पहले आपको अगुआ नियुक्त करना पड़ेगा कि मेरा अगुआ कौन है, मेरा फादर कौन है, मेरा मेंटर कौन है। बिना मेंटर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बाइबल कहती है। क्योंकि आज तक परमेश्वर यहोवा ने भी जो काम किया है उसने बंदों को भेजा है और बंदों को आशीषित किया। उसने अपने लोगों को भेजा है और आगे आशीषित किया, हाँ या ना? आपको समझ आ रही है नहीं?
समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। बाइबल कहती है उसने यहोशू को चुना आगे इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए, लेकिन यहोशू मूसा के ले हैंड के नीचे था। उसका अगुआ मूसा था और मूसा उसके बाद यहोशू लाखों इजराइलियों की अगुवाई कर रहा है जैसे मूसा कर रहा है। लेकिन उसका प्राइस क्या था? वो हमेशा मूसा के साथ था। यहोशू हमेशा मूसा के साथ था। मूसा को कोई जरूरत है, यहोशू आगे आ गया। मूसा को कोई तंग कर रहा है, यहोशू साइड पे कर रहा है। वो सेवक बन के उसके साथ था, हाँ या ना? और बाइबल कहती सेम ग्रेस, सेम फायर उसको फॉलो की और सेम लाखों की गवाही वो कर रहा था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप इस मिनिस्ट्री के जो परमेश्वर ने आपको दिए कितना अधीन हो वो मसा लेके आता है। जितना आप इस मिनिस्ट्री के इस सेवकाई के अधीन रहेंगे उतना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, अगर आपने अपने सेवक चुन लिया, आपने अपना अगुआ ठहरा लिया कि ये मेरा अगुआ है, मैं इसके वर्ड पे चलूंगा, इसके कहने पे चलूंगा, इसकी सुनूंगा, तो याद रखो उस अगुए के अंडर रहना, उसकी सारी जरूरतों को भी देखना, उसको जरूरत कहने का मतलब उसको हमेशा प्रोवाइडिंग करना। जब आप उस मसे के नीचे रहते हैं, सेम मसा, सेम ग्लोरी वो आपके ऊपर चमकना शुरू होती है। हालेलुया, वो सेम ग्लोरी आपके ऊपर आती। और ये इंपार्टेशन पावर है जो आप खींच सकते हैं। जैसे एक लहू बहने वाली औरत ने खींची थी, जो मैंने आपको पिछले संडे बताया, बिना बात किए उसने पावर को खींच लिया और लहू बहने वाली औरत चंगी हुई, हाँ या ना? उसने यीशु मसीह से बातें तो नहीं की कि प्रभु करीम माड़ा चंगा करीम, मैं बड़े साला तो बीमार है, क्या प्रभु नो? कुछ नहीं कहा। उसने छुआ, ग्रेस रिसीव की, खड़ी हो गई और चंगी हो गई, हाँ या ना? कहीं छुआ, चंगी हो गई, हाँ या ना? ऐसा ही था या नहीं? उसको बातें करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको यीशु मसीह के आगे विनती करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर मैं विनती करती हूँ मुझे छू, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले उसका विश्वास था, उसके बाद उसकी प्रेयर थी कि जब मैं उसके पास जाऊंगी मैं छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वो काम किया और वो खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हुई या नहीं हुई? ये पावर इंपार्टेशन है। जब आप अपने अगुए के अधीन रहते हो, वो सेम पावर, अगर खुदावन ने हमें ब्लेस किया है, वही ब्लेसिंग, वही आशीष आपको फॉलो करना शुरू करती है। अगर मेरे अंदर वरदान है, हीलिंग वरदान है, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, मेरे अंदर मसा है, मेरे अंदर वो आशीष का मसा है कि मैं फलवंत हो रहा हूं, वो सेम मसा, सेम ग्लोरी आपके सिरों पे आना शुरू होती है। हालेलुया। लेकिन जब आप अधीन रहना शुरू करते हो, जब आप अपने अगुए को नियुक्त कर लेते हो, ये मेरा अगुआ है, मैं इसकी सुनूंगा, बाकी किसी की नहीं, इसकी सुनूंगा, इसके पीछे चलूंगा। जब आप इस चीज को नियुक्त कर लेते हो, अपना मन पक्का बना लेते हो, बाइबल कहती है वो सेम ग्रेस, सेम इंपार्टेशन परमेश्वर आपके ऊपर करता रहो, आपको ब्लेस करता रहो। हालेलुया। सेम वो आपके ऊपर इंपार्टेशन करता है। हालेलुया। और आगे मैंने आपको पढ़ के बताया, यहोशू जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, दूत आया उससे मिलने, तो बाइबल कहती है वो नंगी तलवार लेके यहोशू के पास आया और यहोशू ने कहा तू कौन है? तू वैरियों की ओर से आया या हमारी ओर से? उसने कहा ना तो मैं वैरी की ओर से हूँ। उसने कहा मुझे यहोवा परमेश्वर ने सेना का प्रधान होने के लिए पहले भेजा। उसको मालूम हो गया ये परमेश्वर का दूत है। और बाइबल कहती है यहोशू ने उसके आगे दंडवत की और दूत ने पता क्या कहा? अपने पाप में से जूतियां निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा वो स्थान क्या है? क्या है? क्या स्थान है वो? और सेम दर्शन उसके अगुए को, मूसा को आया था, हाँ या ना? वो सेम दर्शन उसको आया था। जब झाड़ियों में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं, अपने पैरों में से जूतियां निकाल दे, और जिस स्थान पे तू खड़ा वो क्या है? वो सेम दर्शन यहोशू को आगे आता है। सेम ग्रेस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? सेम मसा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? लेकिन कैसे कर रहा है वो? अधीनगी में रहने से, उसके साथ अधीन रहने से। अगर आपका अगुआ, आपने
मुझे नियुक्त कर लिया है कि मेरा अगुआ है, तो आपकी फिर जिम्मेवारी है इन वचनों पे जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे चलना, इन वचनों की आज्ञाकारी करनी, इन वचनों की हर वर्ड के पीछे एक मसाह आप नहीं जानते, हर शब्द के पीछे जो आपको दिया जाता है आपके लिए परमेश्वर की बरकत है। लेकिन आप उस अगर वचन को नहीं सुनोगे और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दोगे, बाइबल कहती आप उसी स्थान पे खड़े रहोगे जहां हो, आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन आगे बढ़ना है तो इस वचनों को सुन के मन में समा के जाना और नियुक्त करके जाना कि इस अगुए के वजन पे, अपने मेंटर के वजन पे चलूंगा और अगले आप होंगे जो खड़े होंगे बरकत के साथ। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? अगले आप होंगे जो जहां चंगियाई की गवाही देंगे, बरकत की गवाही देंगे, अपने मिनिस्ट्री के बढ़ने की गवाही देंगे, सेवकाई के बढ़ने की गवाही देंगे, अगले आप होंगे। समझ आ रही है नहीं? लेकिन अगर आप अधीन रहोगे, हर वचन के अधीन होगे, हर वचन को उस तरह से लेंगे जैसा परमेश्वर ने ठहराया है, जैसा वो अपने दास से मुंह से बोल रहे हैं। हालेलुया। कोई भी अपने वचनों से महान नहीं, अगर कोई महान है तो अपने कर्मों से महान है। हालेलुया। किससे महान है? अपने कर्मों से। हालेलुया। वो सेम ग्रेस उनको फॉलो कर रही थी। और मैं जब ये पढ़ रहा था कल परसों तो मैं हैरान हो रहा था कि सेम दर्शन मूसा को, सेम यहोशू को, सेम यहोशू को, सेम पावर फॉलो कर रही थी यहोशू को। अधीनगी में रहने से जब 40 दिन के लिए मूसा अकेला परमेश्वर के पास चला गया तो बाइबल कहती वो नीचे था यहोशू, उसका वेट कर रहा था। 40 दिन लगातार वेट कर रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, एक ही कपड़ा है। और 40 दिन पहाड़ पे गुरु चला गया है और उसकी वेट कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा। एक दिन चला गया, वो खाना मुक गया जड़ा ले आंदा सी पिछों, उनकी करिए खाना तो सब कुछ मुक गया। उन झाड़ियां दे विच लभ रहा कोई फल फुल लभ जे किते ते खाइए किते गुजारा करिए। 40 दिन मूसा तो फास्टिंग दे विच सी, लेकिन यहोशू फास्टिंग दे विच थोड़ी सी, वो तो नहीं सी, हाँ या ना। और मूसा पिछे वेट कर रहा सी, ये उसका प्राइस सी यहोशू दा, जो इसने मूल्य अदा किया सी परमेश्वर दे काम करन दा। जो अधीनगी दे विच रह के यहोशू ने अपना मूल्य अदा किया था। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा यार वो भूखे मरदे हैं, चलो भी चलो वापस चलिए अपने जिथों आए हैं। पता नहीं मूसा हुन किन्ने दिन अब तक आऊगा, मैं तो इत्थे खड़ा भूखा मर रहा, कभी फल खा रहे, कभी कुछ खा रहे, कभी कुछ खा रहे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 40 दिन अगर मूसा ऊपर, वो नीचे वेट कर रहे, परवाह नहीं की कि मैं मर जाऊंगा बिना खाने के, बिना पानी के, बिना इस चीज के। वो अपने अगुए के, वो अपने फादर के अधीन था। यही कारण है कि वो अगला था लाखों लोगों की अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। यही कारण था कि वो अगला चुना गया। अगर आप अगले चुने जाना चाहते हो परमेश्वर के काम करने के लिए, आप अगले चुने जाना चाहते हो परमेश्वर के बड़े काम कर, बिजनेस करने के लिए, फलवंत बिजनेस करने के लिए, चंगियाई की गवाही देने के लिए, अगर आप अपना चुनाव चाहते हो तो अपने अगुए के अंडर रहना, हर वर्ड को फॉलो करना। कुछ महीनों में खड़ा करेगा मेरा परमेश्वर। मैंने कहा कुछ महीने लगेंगे, सिर्फ आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में, फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप तैयार हो तो, क्योंकि ये एक पावर है इस मिनिस्ट्री के ऊपर, एक मसा जो इम्पार्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर इस सेवकाई के अंदर आप आए हो तो एक मसा है इस सेवकाई में जो आपके अंदर इम्पार्ट होगा, जो आपके अंदर आएगा। बरकत का मसा, वरदानों का मसा, अभिषेक, किसी भी तरह का क्यों ना हो, जो आपको चाहिए इस मिनिस्ट्री में। अगर आप इस वर्ड के अंदर रहेंगे, जो वचन मैं आपको बता रहा हूं पूरी रीति से मानेंगे, वो सेम जो आपको चाहिए होगा उसी तरह का मसा आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। जो चीज आपको चाहिए होगी, जो आप आज परमेश्वर से मांग रहे हो, वो सेम आपको फॉलो करेगी। आपको समझ आ रही है या नहीं? जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही या नहीं आ रही? अपने अधीन रहना। जब अधीन रहोगे मसा पैदा करेगा अधीन।
अधीनगी एक मसा को पैदा करती है, और वो कोई ऐसा मसा नहीं, सबसे ऊपर मसा होता है जो अधीनगी पैदा करती है। ये बात हमेशा याद रखना। आपका अगुआ एक होना चाहिए, आपका फादर, आपने जो आपको परमेश्वर बता रहे हैं, आप प्रार्थना में बैठे हो, आपको परमेश्वर गाइड कर रहे हैं, आपको परमेश्वर बता रहा है नहीं इसके पीछे चलना है, इसकी गाइडेंस को सुनना है, इसके अंडर रहना है। और जब आप उसकी आवाज को सुनते हो और अपने मेंटर से मिलते हो, उससे बात करते हो, सेम नहीं रहती, जिंदगी बदल जाती है पूरी तरह से। हालेलुया। हालात वैसे नहीं रहते जैसे आप पीछे छोड़ के आए हो, परमेश्वर बदल देगा हालातों को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो क्या अधीनगी में रहने के लिए? परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और बहुत रीति के साथ बढ़ाएगा, बड़ी रीति के साथ आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस आपने उस अंडर रहना, उस अनॉइंटिंग के। परमेश्वर देखेगा अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे आ गए हो, अगर इसकी कदर आप करोगे। कैसे करोगे? आप इसी अनॉइंटिंग के नीचे रहोगे, इसी सेवकाई के नीचे रहोगे, इसी मसीह के अधीन रहोगे, इसी वर्ड के अधीन रहोगे। जब एक अनॉइंटिंग के आप अधीन रहते हो, एक अभिषेक के अधीन रहते हो, तो परमेश्वर को यह यकीन होता है कि ये बंदा मेरे मसीह की कदर कर रहा है, और वही मसा आपकी जिंदगी में पैदा होता है। हालेलुया। जब एक मसीह के अधीन रहेंगे, लेकिन नहीं, हम एक मसीह के अधीन नहीं रहते। आज यहाँ एक मसा, क्योंकि हर चर्चिस में अलग अलग प्रकार का मसा, ये याद रखना, हर जगह पे अलग अलग प्रकार का मसा। जिस मसीह के आप अधीन रहेंगे वही आपकी जिंदगी में काम करेगा। और अगर आप मसीह को टेस्ट, कभी यहाँ पे टेस्ट कर लिया, कभी यहाँ पे टेस्ट कर लिया, कभी यहाँ पे टेस्ट कर लिया, अगर ऐसे मसीह को टेस्ट करोगे तो परमेश्वर सोचेगा कि ये मसीह की कदर नहीं कर रहा। आपको समझ आ रही है? हाँ या ना? एक ब्याह वाला बंदा, कभी उसकी जनानी ना मिल रहा, कभी उसकी जनानी ना, कभी उसकी, पर की जनानी उसकी विश्वास करेगी जो उसकी रियल वाइफ है? करेगी उसने तो विश्वास? नहीं करेगी। हालेलुया। जब एक ही मसीह के आप अधीन होते, परमेश्वर विश्वास करता कि ये मसीह के अधीन है, ये इस अनॉइंटिंग के अधीन है, और वो मसा आपके अंदर पैदा करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो सेम मसा आपके अंदर पैदा करना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है या नहीं? अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर को फादर नहीं बोलते, कुछ और बोलते, इसका मतलब आप उसको अभी तक स्पिरिचुअल फादर समझते ही नहीं हो। समझ आ रही है या नहीं? अगर आप अपने फादर को फादर नहीं बोलते, आप उसे फादर नहीं समझते अभी तक। आप बोलते हो ये मेरा अगुआ है, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, अभी तक आप फादर ही नहीं बोलते, तो इसका मतलब आप अभी समझते नहीं हो। वो सिर्फ आपके मुंह के वचन है। सिर्फ कर्म वो है जब आप फादर को फादर बोलेंगे, फिर आपका कर्म बताएगा कि हाँ सचमुच ये फादर समझता है। और फादर की फिर जिम्मेवारी बनती है कि उनको बच्चों की तरह रखे, बच्चों की तरह केयर करे और बच्चों की तरह आगे बढ़ाए। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। जब आप अधीन रहेंगे, बीमारी उठ जाएगी, ऐसे फड़क करेगी, उठ जाएगी जब आप अधीन रहेंगे। हालेलुया। जब आप अधीन रहेंगे, इतना मसा देगा परमेश्वर आपको, आप जाएंगे लोगों के बीच में, लोग गिरते फिरेंगे उधर उधर उधर। ये मसा होगा अधीनगी का। समझ आ रही या नहीं? आप सेम दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप निकालेंगे अपनी जुबान से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप खुद निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आप निकालने वाले बनेंगे। आपके गांव में दुष्ट आत्मा छिड़ गई, आप बनेंगे, आपके अंदर वो मसा मैं इंपार्ट कर दूंगा अगले 1-2 हफ्ते में, और देखना आप बोलेंगे वो दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप एक चीख देंगे उसे, ए चल भाग जाएगा। समझ आ रही है नहीं? ये मसा क्या है? इम्पार्टेशन। ये मसे की इम्पार्ट होता है मसा। जब आप अनॉइंटिंग के अधीन रहते हो, अगुए के अधीन रहते हो, चर्च के अधीन रहते हो, अपने अगुए को नियुक्त कर लेते हो, वो मसा सेम इम्पार्ट होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। फिर तुम कहते हो आशीष आए,
और अगर तेरा अगुआ बोल रहा है आशीष आती है, तेरे बोलने से भी आशीष आएगी। तेरा अगुआ कहता है दुष्ट आत्मा जाए और जाती है, तेरे बोलने से भी दुष्ट आत्मा निकलेगी। ये मसा इम्पार्टेशन है जब आप अधीन रहते। हालेलुया। देखो उनकी लाइफ, चर्च में देख लो, अगर कोई बंदा मेरे अधीन नहीं, जाओ उन्हें कहो प्रार्थना करे, कीड़ी भी भागेगी नहीं। लेकिन जो अधीन है वो खड़े ही हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा नाचने लगेगी। और ऐसी गवाही है हमारे पास। हालेलुया। वो खड़े ही हो जाएंगे सिर्फ। और याद रखो, मसा ही है जो सारी जरूरतों को आपकी पूरा करता है। सारी जरूरतों को, वो चाहे खाने की हो, पहनने की हो, कोई भी हो, मसा पूरा करता है। हालेलुया। और मसा कैसे आएगा? फिर से बोलो, अधीन रहने से। जैसे मूसा के साथ यहोशू अधीन रहा। हालेलुया। बाइबल कहती ऐसे ही एलिया भी आया और सामने अलीशा खड़ा है और अपनी चद्दर को निकाला, अलीशा के ऊपर लगा दिया। उसको बोला कुछ नहीं, चद्दर को लगा दिया ऊपर, क्योंकि उसका मतलब था मुझे, मेरा पीछा कर, मेरे पीछे आ जा। अलीशा को मालूम था, क्योंकि वो आत्मिक था, उसको पता था कि ये मुझे बुलाने के लिए आया। उसने कहा मुझे कृपा करके थोड़ा सा टाइम दे कि मेरे 12 जोड़ी बैल है, अपने माता पिता को चूम आऊं, उनको बातें कर रहा हूं, क्योंकि बाद में मुझे मालूम है कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा सदा के लिए, मुझे टाइम नहीं मिलेगा अपने माता पिता को मिलने के लिए। और बाइबल कहती एलिया ने कहा जा, चला जा, मैंने तेरे साथ क्या किया। उसको जाने भी नहीं दिया। और बाइबल कहती उसने 12 जोड़ी बैल थी। आज की टाइम पे लगा लो 7 ट्रैक्टर सी होती, 7-8 ट्रैक्टर रखे सी होने। और तुसी आप पे देखो जिन्हें 7-8 ट्रैक्टर रखे होन, उसकी जमीन कितनी होएगी? कितनी जमीन होएगी उसकी? एक ट्रैक्टर वाले दी अगर 30 किले होंगी है, 40 किले होंगी है, लोग एक ट्रैक्टर रख दे, हाँ या ना? उसके कोल 6-7 ट्रैक्टर सी उस टाइम दे, है तो बैल सी, लेकिन ट्रैक्टर अगर इस हिसाब से लाया जाए 6-7 ट्रैक्टर सी उसके कोल। और कितनी जमीन होएगी उसके कोल? कितनी जमीन सी उसके कोल? हाँ या ना? सी या नहीं? और बाइबल में लिखा है जो पर उन एलिया ने कहा आजा मेरे पीछे, सब कुछ छट के एक आम जी ड्यूटी कर लगा। एलिया दे हाथ पैर तो आ लगा, लखा की प्रॉपर्टी छट के एलिया दे पीछे हो तुरिया। हालेलुया। और बाइबल कहती जब वो हाथ पैरों को धुलाता था, अगला वो था जो डबल मजे के साथ ब्लेस हुआ था। अगला वो था जो एलिया का डबल मसा लेके गया था, हाँ या ना? वो डबल मजे को लेके गया था। कैसे? अधीन रहने से। सालों साल हाथ धुलाता रहा एलिया की। और बाद में लास्ट टाइम जब एलिया का आया, एलिया स्वर्ग पे जाने वाला था, तो एलिया पता क्या बोलता उसे, अलीशा को, कि चल भाग जा यहाँ से, अब यहोवा मुझे यहाँ तक ही भेजता है, यहाँ से चला जा, क्योंकि यहोवा मुझे यहाँ तक भेजता है। और वो बोल सकता था कि तूने मुझे कितनी बार बोला चला जा, मैंने तेरी इतनी साल सेवा की है, तेरे हाथ पैरों को धुलाया, तू मुझे छोटी सी आशीष भी नहीं दे सकता? लेकिन उसने कहा तेरी शपथ, यहोवा परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब वो जानता था कि मैं इस बंदे के, इस फादर के मैं पूरा अधीन हूं, मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मुझे आशीष नहीं देगा। हालेलुया। वो ये बात जानता था। और बाइबल कहती जब वो गया और लास्ट में फाइनली जब अग्नि में रथ आए, घोड़े आए, और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसको स्वर्गरोहण किया और उसको जाता हुआ उसने देखा, वही चद्दर जब पहले गिरी थी, और दूसरी बार पहले गिरने का मतलब उसका अभिषेक हुआ था, तब दूसरी बार गिरने का मतलब वो मसे से भर गया था, राजा होने के लिए चुना जा चुका था। हालेलुया। और दूसरी चद्दर जब गिरी उसके ऊपर, बाइबल कहती वही चेले जो एलिया के पैरों के नीचे गिरते थे, अलीशा गया, अलीशा के पैरों के नीचे गिर गए वही चेले। हालेलुया। जो अगवाही एलिया कर रहा था उनकी, अब अलीशा करना शुरू कर चुका था। और पहले पता क्या बोल रहे थे वो चेले, तेरा गुरु आज जान वाला है, कितनी करता तू, मजाक कर दे सी उसने।
कि तू बड़ा हथ पैर संभालना ना, तू बड़ा नाल रहना, टोच मार रही सी उसने कि तेरा गुरु अज चला है, उड्डा लगा तेरे पल्ले कख नहीं रहना, टोच लगा रही सी उसने। हालेलुया। और बाइबल च लिखा उसने छड्डिया नहीं, अनॉइंटिंग की कदर की थी। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੱਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਜੋ ਮਸਾ ਏਲੀਆ ਥੇ ਸੀ ਦੁਗਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया। और सारे घुटने ते आ गए उसके सामने। हालेलुया। जो लोग आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं ना, जब ये मसा कार्य करना शुरू करेगा चर्च पे ऊपर है, जो मेरे ऊपर है, वो घुटनों पे आ जाएंगे। हालेलुया। वो घुटनों पे आ जाएंगे, वो बोलेंगे जो तेरा परमेश्वर वही मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अधीन नहीं रहेंगे, इस मसीह के अंडर नहीं रहेंगे, तो वो लोग वैसे ही रहेंगे और आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। जो लोग आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, आपके बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, उनको जवाब कभी मत दो। उनके लिए प्रेयर करो और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे, मैं अपने फादर के अधीन हूँ, उसके मसीह के अधीन हूँ, सेम मेरी जिंदगी में काम करे। देखना परमेश्वर ताला लगा देगा उनके मुंह पे, इतना मसा होगा आपके ऊपर। हालेलुया। इतना मसा होगा आपके ऊपर, वो सबके मुंह में ताले लगेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? यहोशू मूसा के अधीन रहा, सेम काम किया। अब एलिया के अधीन अलीशा है, वो सेम मसा काम कर रहे। आप अपने अगुए के, आप अपने फादर के अधीन जितना रहेंगे उतना ही मसा काम करेगा आपकी जिंदगी। हालेलुया। उतनी ही झलक आपके अंदर दिखेगी उसकी, जितना आप अधीन रहेंगे। हालेलुया। और जब तक आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, अगर आप मानते उसे, जब तक फादर नहीं बोलेंगे वो मसा कभी भी नहीं उतरेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? समझ आ रही या नहीं? कितनों को समझ लग रही है? अपने हाथों को उठाना, अपने पड़ोसी को बोलो अधीन रहना, क्योंकि अधीनगी में मसा है। फिर से बोलो अब पड़ोसी को अधीन रहना, क्योंकि अधीन रहने में मसा है। हालेलुया। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने भी पतरस को चुना, उसने कहा आजा मेरे पीछे। कहा या नहीं कहा? पतरस ने क्या किया? फिर बिजनेस को छोड़ दिया, मछली वाले प्रभु के पीछे हो लिया। हाँ या ना? बाइबल लेवी जो चुंगी लेने वाला था उसके पास गया, उसको कहा आजा मेरे पीछे। उसने अपना सारा बिजनेस छोड़ के, सारा काम छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। और जब प्रभु के पीछे हो लिया, बाइबल कहती वो सेम मसा जो यीशु मसीह के पास था वही पतरस के पास था, वही यूहन्ना के पास था, वही चेलों के पास था। वो भी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। हाँ या ना? करे या नहीं कर रहे थे? जब आप अधीन रहेंगे मसा पैदा करेगा, मसा पैदा होगा आपके अंदर से, ग्रेस पैदा होगी। और वो ग्रेस सब काम करने की सामर्थ्य रखती है, वो आपको बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है, आपके घर की जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है, आपको जो कुछ चाहिए वो ग्रेस करने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। लेकिन जब आप अधीन रहेंगे ग्रेस तो तभी आएगी, ऐसे तो कोई ग्रेस नहीं उतरेगी, ऐसे तो कोई काम नहीं होगा। जब ये वचन जो आपको सुनाया जा रहा है अधीनगी में सुनेंगे और चलेंगे, आप सेम रिसीव करके यहाँ से वापस जा रहे, सेम लेके यहाँ से वापस जा रहे। हालेलुया। आप भी बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हाथों को उठा के हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने परवाह नहीं की जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, कोई परवाह नहीं करता था। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। उनको कोई परवाह नहीं थी। चेलों को अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपने माता पिता, अपनी वाइफ तक छोड़ दी, अपनी वाइफ तक छोड़ दी, कोई परवाह नहीं थी, किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। गुरु ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया तो हम जा रहे।
जाओ चलो जी। गुरु ने बुलाया तो हम जा रहे, गुरु ने हमें बुलाया, हालेलुया। तो हम पीछे चल पड़े, जो यीशु मसीह ने हमें कहा हम उसे फॉलो करें। और बाइबल कहती वो सेम पावर चेलों की जिंदगी में काम कर रही थी। कैसे? उसके पीछे चलने से। बिजनेस की परवाह नहीं की, पैसों की परवाह नहीं की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं की, हालेलुया। और बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा तू 100 गुना पाएगा। घर को छोड़ेगा 100 गुना पाएगा, फैमिली को छोड़ेगा 100 गुना पाएगा, जिस चीज को छोड़ेगा 100 गुना पाएगा, हालेलुया। आमीन। छोटा लग रहा है आज, हिलाने वाला चाहिए, ऊंचा चाहिए, हालेलुया। उसने कहा तू जो कुछ छोड़ेगा 100 गुना काटेगा, चाहे अभी, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, लेकिन काटेगा जरूर, हालेलुया। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर की सेवा के लिए बोएंगे, परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपकी प्रार्थना की जिंदगी है, फास्टिंग जिंदगी है, आपका शरीर है, आपका बोना है, आप परमेश्वर के भवन के लिए आप जरूरतों को देख रहे कि लाखों की जरूरतें पड़ी, आप बो रहे। बाइबल कहती जो कुछ तू बोएगा 100 गुना परमेश्वर तुझे देगा, 100 गुना आपको वापस करेगा। आप 100 गुना के हकदार हैं यीशु मसीह के नाम में।